नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए थे और उसके बाद फिर वापस एनडीए में गए और कई मंचों से उन्होंने खुले तौर पर इशारा किया था ललन सिंह की तरफ और ये कहा था कि इनके कुछ फैसलों की वजह से हम इधर उधर हो गए थे। तो ललन सिंह को लेकर उस समय काफी सवाल उठे थे कि क्या महागठबंधन में नीतीश को ले जाने वाले चाणक्य नेता ललन सिंह ही थे। तब सवाल उठे थे और उसके बाद जब नीतीश कुमार पाला बदल एनडीए में वापस आए थे तो चर्चा भी इस बात की थी कि लालू के बेटे तेजस्वी को सीएम और अपने आप को उप मुख्यमंत्री कुर्सी पर देखने के लिए ललन सिंह कोई बड़ी चाल चल रही हैं। जेडीयू के कुछ विधायक तोड़ने की फिराक में हैं। उस समय ललन सिंह ने खुद क्लियर किया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ फेक खबरें हैं, इनका कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन एक आज का समय है, ललन सिंह का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने बिहार की सियासत में जो एक हाल ही में बड़ा तूफान आया था नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले और सम्राट के सीएम बनने को लेकर, जो तूफान थमा ही था, जो चिंगारी बुझी ही थी, उसमें फिर से एक कह सकते हैं इन्होंने चिंगारी लगा दी है, बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। ये कहकर के नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी के रूप में या अपनी पसंद के रूप में सम्राट चौधरी को चुना। जी हां, उन्होंने खुद कहा कि जब नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान छोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी खुद तय किया था। नीतीश जी ने सम्राट चौधरी के हाथों में अपना उत्तराधिकारी सौंपा था। अपने इसी संबोधन में ललन सिंह ने आगे जोड़ा कि सम्राट चौधरी सिर्फ बीजेपी की पसंद नहीं थे, बल्कि खुद उन्हें नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दिया था। सम्राट चौधरी ने भी संकल्प लिया है कि वे नीतीश कुमार के दिखाए विकास के रास्ते पर ही बिहार को आगे बढ़ाएंगे। लखीसराय के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने खुले मंच से जैसे ही बिहार के वर्तमान और भावी नेतृत्व को लेकर जेडीयू का रुख साफ किया, उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में अचानक ही गर्माहट ला दी। सवाल ये भी खड़ा हुआ कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को नजरअंदाज करते हुए क्यों सम्राट चौधरी को चुना, जो कि पहले भी पाला बदल कर चुके हैं, नीतीश को पद से हटाने के लिए मुरेठा बांधे थे, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में थी। दरअसल बिहार की सियासत में उत्तराधिकारी का सवाल हमेशा से सबसे जटिल और संवेदनशील रहा। ऐसे में राजनीति के जानकारों की नजर में ललन सिंह का दिया गया बयान जेडीयू और बीजेपी के शीर्ष स्तर पर तय की गई एक बेहद गहरी रणनीतिक बिसात का हिस्सा माना जा रहा है। ललन सिंह का यह बयान इसीलिए भी अहम है क्योंकि बिहार में हाल ही में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। इसको लेकर विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा कि मुख्यमंत्री चयन बीजेपी का एक तरफा फैसला था और जेडीयू की भूमिका जो है सीमित हो गई। अब जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसकी घोषणा की तो ललन सिंह के इस बयान को सिर्फ एक राजनीतिक प्रशंसा भर नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिहार एनडीए की भविष्य की राजनीति का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। ललन सिंह ने जब ये कहा कि सम्राट चौधरी ने भी ये संकल्प लिया कि वे नीतीश कुमार द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए बिहार के विकास को आगे बढ़ाएंगे, तो साफ है कि उनके इस बयान को बिहार एनडीए की भविष्य की राजनीति का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो उनका कहना है कि नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से पीछे हटने के बाद बिहार एनडीए के भीतर जो नए शक्ति केंद्र उभर रहे हैं, ललन सिंह का यह बयान उन समीकरणों को एक नया आकार देता हुआ प्रतीत हो रहा है। ललन सिंह के बयान ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि सम्राट चौधरी को सिर्फ बीजेपी का समर्थन नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार की सहमति और भरोसा भी प्राप्त है। ललन सिंह का यह बयान अचानक नहीं आया, इसके पीछे हालिया सियासी घटनाक्रम है। मार्च 2026 में जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से हटने के संकेत दिए तो उनके बेटे निशांत कुमार आधिकारिक तौर पर जेडीयू में शामिल हो गए थे। इसके बाद 15 अप्रैल 2026 में एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी के सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद मंत्री परिषद विस्तार में बीते 7 मई को निशांत कुमार को उनके मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इसके बावजूद जेडीयू के अंदर और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम थी कि क्या नीतीश कुमार अपनी पारिवारिक विरासत को ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन लखीसराय में ललन सिंह ने उत्तराधिकारी शब्द का इस्तेमाल करके साफ संदेश देने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत का नेतृत्व बीजेपी के सम्राट चौधरी के हाथों में है, न कि उनके बेटे निशांत कुमार के पास। बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे बड़ा आधार लवकुश, कुर्मी और कोयरी वोट बैंक रहा। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं, जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कोयरी यानी कुशवाहा समाज के बड़े चेहरे हैं। नीतीश कुमार के हटने के बाद इस बात का बड़ा डर था कि ये वोट बैंक बिखर सकता है, लेकिन ललन सिंह ने सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बताकर इस पारंपरिक वोट बैंक को एकजुट रखने की रणनीतिक चाल चली है। वे संदेश देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के जाने के बाद भी लवकुश एकता की सरकार बिहार में मजबूती से काम कर रही है।
बिहार में करीब 2 दशक तक सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा इस सवाल से जुड़ी रही कि उनके बाद नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा। जेडीयू के भीतर भी कभी किसी नेता को खुलकर उत्तराधिकारी नहीं बताया गया। ऐसे में लल्लन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता का सार्वजनिक मंच से सम्राट चौधरी को उत्तराधिकारी बताना राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह बयान इसीलिए भी अहम है क्योंकि बिहार में हाल ही में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा कि मुख्यमंत्री चयन बीजेपी का एकतरफा फैसला था और जेडीयू की भूमिका सीमित हो गई थी। लेकिन लल्लन सिंह के बयान ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि सम्राट चौधरी को सिर्फ बीजेपी का समर्थन नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार की सहमति और भरोसा भी प्राप्त था, जिससे महागठबंधन के तमाम नेता चुप हो जाएं कि भाई नीतीश कुमार की तो चल ही नहीं रही। वरिष्ठ पत्रकार यह भी कहते हैं कि इसका एक बेहद सूक्ष्म और गंभीर पहलू यह भी है कि यह जदयू इस रणनीतिक बयानबाजी राजनीतिक हकीकत का एहसास कराते कहीं ना कहीं रणनीतिक बयानबाजी समय समय पर ऐसे बयानों के जरिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निरंतर इस राजनीतिक हकीकत का एहसास कराते रहना चाहते हैं कि बिहार की शीर्ष सत्ता पर उनकी ताजपोशी जदयू की पूर्ण सहमति और नीतीश कुमार के सीधे संरक्षण के कारण ही संभव हो सकी है। लल्लन सिंह ने इस नैरेटिव को स्थापित करके सम्राट चौधरी को महज बीजेपी के चेहरे के रूप में नहीं बल्कि जदयू और नीतीश कुमार के एक संयुक्त प्रतिनिधि के रूप में पेश किया। अब जिस तरीके से लल्लन सिंह का बयान है, इसकी पृष्ठभूमि को समझें तो यह भी रही है कि जब एनडीए के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट चल रही थी तब स्वयं नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के नाम पर पूरी तरह अडिग थे और उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने चौधरी के नाम को आगे बढ़ाया था। ऐसे में लल्लन सिंह का यह सार्वजनिक दावा कि सम्राट चौधरी की राजनीतिक जवाबदेही को सीधे नीतीश कुमार के सिद्धांतों से जोड़ता है, जिससे यह संदेश साफ जाता है कि मुख्यमंत्री भले ही बीजेपी का हो लेकिन सरकार की नीति, नियति और कमान आज भी परोक्ष रूप से नीतीश कुमार के वैचारिक प्रभाव में ही काम करेगी। एनडीए में संतुलन साधने की भी कोशिश है। अब क्या आंतरिक खींचतान पर मरहम का ये बयान है, क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार बीजेपी के भीतर कई तरीके की आंतरिक खींचतान की खबरें चर्चा में आ रही थी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि लल्लन सिंह ने यह बयान देकर सम्राट चौधरी की स्थिति को और मजबूत किया। उन्होंने विपक्ष और बीजेपी के विरोधी धड़े को यह संदेश दिया कि मौजूदा सरकार और सम्राट चौधरी के पीछे नीतीश कुमार का पूरा नैतिक और राजनीतिक समर्थन खड़ा है। बहरहाल लखीसराय में दिया गया लल्लन सिंह का बयान बिहार की राजनीति में सामान्य राजनीतिक टिप्पणी से कहीं अधिक महत्व रखता है। लल्लन सिंह के इस बयान ने साफ कर दिया कि एनडीए अब सम्राट चौधरी को सिर्फ वर्तमान मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भविष्य के स्थायी नेतृत्व के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आगामी राजनीति में एनडीए गठबंधन सम्राट चौधरी के नेतृत्व को ही नीतीश कुमार के विकल्प और विकास के चेहरे के रूप में पेश करने जा रहा है। लेकिन अगर कल को सम्राट चौधरी इतने मजबूत हो गए कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को सीएम बनाना चाहे, क्योंकि बेटा भी आ गया है राजनीति में, स्वास्थ्य मंत्री का पद भी संभाल लिया है, तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये भी सवाल है। क्योंकि लल्लन सिंह ने सम्राट की तरफ अपना भरोसा जताया है। जेडीयू के कई नेता सम्राट की तरफ अपना भरोसा जताते हैं, तो ऐसे में जेडीयू के अंदर एक धड़ा वो भी है जो निशांत को सीएम पद पर देखना चाहता है। लेकिन लल्लन सिंह के बयान से साफ है कि नीतीश का सपोर्ट लल्लन सिंह की तरफ कहीं ना कहीं लल्लन सिंह के बयान से कहीं ना कहीं क्लियर है कि सम्राट की तरफ है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि महागठबंधन की अगली चाल क्या रहेगी, क्योंकि महागठबंधन नीतीश कुमार को यही ऑफर दे रहा था कि अगर आपका बीजेपी सम्मान नहीं कर रही, एनडीए दल आपका अपमान कर रहा है, एनडीए दल आपके फैसले को नहीं स्वीकार रहा, एनडीए दल ने आपको हटाया, एनडीए दल ने आपको उत्तराधिकारी चुनने की आज़ादी नहीं दी, तो आप महागठबंधन में आ जाइए। तो वो ऑफर के भी चांस अब समाप्त हो जाएंगे लल्लन सिंह के इस बयान के बाद, क्योंकि उन्होंने क्लियर किया कि सम्राट का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ बीजेपी का फैसला नहीं, नीतीश का भी फैसला था और मुख्य तौर पर नीतीश का ही फैसला था उसके बाद सम्राट सीएम बने। क्योंकि अगर नीतीश के फैसले को बीजेपी काट देती तो कहीं नीतीश नाराज होकर महागठबंधन के साथ न चले जाते। तो बिहार के सत्ता समीकरण में एक बार फिर से लल्लन सिंह के बयान ने कोहराम मचा दिया है। महागठबंधन के नेताओं को चुप रहने पर मजबूर तो किया, लेकिन यह भी सवाल उठा दिया कि क्या भविष्य के नजरिए से निशांत को लेकर जेडीयू में कोई ऐसा धड़ा नहीं बचेगा जो उनको सीएम बनाने की मांग उठाए। और सोशल मीडिया पर निशांत को जो लेकर रीलें कट रही हैं वो भी आप खूब देख ही रहे होंगे।
तो फिलहाल बिहार की राजनीति का एक बार फिर से सत्ता समीकरण बदल रहा है, उसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। ललन सिंह के इस बयान की जो चिंगारी है वो कहाँ जाकर थमेगी, कहीं आग का रूप तो नहीं ले लेगी, इस बात की भी चर्चा खूब हो रही है। क्या लगता है, क्या नीतीश ने ही सम्राट को आगे किया या नीतीश का कोई और प्लान है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।